बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करते हैं। आज जो इवनिंग बायोलॉजी टेस्ट एमसीक्यूज हो चुका है उसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहले नंबर पे एमसीक्यू दिया हुआ एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। याद रखिए आप लोगों को जो उन्होंने एड्स का टॉपिक दिया हुआ है तो एड्स आप लोगों की बुक में जिधर भी है, चाहे फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकंड ईयर में है, वो पूरा का पूरा जो है वो कवर कर ले। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जो है एड्स फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजिकल उसमें जो दिया हुआ है इस लाइफ में नहीं, पूरे उस पर जो है फोकस रखे तो बेहतर होगा। सो एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज यूज्ड टू हाल्ट एचआईवी रिप्लिकेशन। एचआईवी रिप्लिकेशन को रोकने के लिए हार्ट यूज किया जाता है। हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस। वायरस का होस्ट सेल्स के साथ अटैचमेंट जो है वो स्पेसिफिसिटी से इसका पता चलता है कि अगर वो अटैच हो सकता है मीन दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस होस्ट इंटरेक्शन। अगर आप लोग देख लें तो वायरस की क्लासिफिकेशन आप लोग करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ेकार से, होस्ट के बेसिस भी आप लोग करते हैं और इसके अलावा जो है ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे करते हैं, लेकिन साइज ऑफ वायरसेस के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं होती। मीन्स कितना नैनोमीटर या कितना डायमीटर उसका कितना होता है, ये इसके बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट। सो इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 6 पे आते हैं। द वायरल जीनोम इज पैक्ड इनटू अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना होता है, उसको कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरीज ऑफ वायरस जीनोम। आप लोगों को याद होना चाहिए वायरस जो है उसमें जीनोम के बेसिस पे हम कहते हैं डीएनए या आरएनए, वो भी डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन टी जो इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन सी जो इस्तेमाल हुआ है, इस सच हमारे पास ऐसे कोई डीएनए नहीं है। सो जो कि टी डीएनए इसको कहा जाए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 8 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस हैव, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस जो है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एसटीडी, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सो मेगा कोलोन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। बाकी अगर आप देख लें सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10 विच व्हाट इज द मोस्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फॉर एसटीडी। सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है सो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 पे आते हैं। विच पाथवे विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, NADH, 2 NFADH2। सो आपको पता होना चाहिए जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, जब आप लोग लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं, जब आप ट्रिप साइकिल पढ़ते हैं, तो वह ट्रिप साइकिल ऐसा होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, NADH2, FADH2 और ATP वगैरह जो है वो बनती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 12 पे आते हैं। Which of the following pathway is common for oxidation of carbohydrate, lipids and amino acid? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के जरिए से ये जो है वो प्रोसेस होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं। विच मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद द 4 कार्बन ऑक्सिलिसिटेट इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड बन जाता है और पायरुविक एसिड जो है वो फिर लिंक रिएक्शंस के जरिए से उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रिप साइकिल के अंदर प्री एग्जिस्टिंग ऑक्सिलिसिटेट जो होता है उसके साथ अटैच होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जो है 3 NADH2 बनते हैं। एक NADH2 जो है वो 3 ATP के बराबर है, तो 9 ATP ये होगी। एक जो होता है उसमें FADH2 बनता है, सो वो जो है 2 ATP के बराबर है, और एक जो है वो सबस्ट्रेट लेवल ATP भी बनती है। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 12 ATP है। 12 ATP में याद रखिए 11 ऑक्सीडेटिव लेवल है और एक सबस्ट्रेट लेवल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये गिवन ऑप्शन दी हुई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसिटाइल कोएंजाइम में। 16 पे आते हैं। द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन साइटोसोल में पाए जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 पे आते हैं। हाउ मेनी रिएक्शन आर कॉन्स्टिट्यूट इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे।
ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना, फिर उससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट का बनना, फिर उससे फ्रक्टोज 1 डाइफास्फेट का बनना, फिर उसका ब्रेक डाउन होकर डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का बनना, फिर 1 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट का बनना, फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट का बनना, फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट का बनना, फिर फॉस्फेनोल पायरुवेट का बनना और फिर पायरुविक एसिड का बनना। सो 10 स्टेप जो है हम नाल होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 पे आते हैं, इट्स द एक्सपेंसेस ऑफ द 2 ATP molecule, how many phosphate group are present on the fructose in the third step of glycolysis? In the expense of the 2 ATP molecule, how many phosphate group are present on the fructose? तो याद रखिए fructose 1,6 डाइफॉस्फेट है, so 2 फास्फेट जो है वहां पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट ग्रुप टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। लिंक रिएक्शंस और क्रिब साइकिल के जरिए से डिकार्बोक्सिलेशन होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पायरुवेट की डिकार्बोक्सिलेशन हुई है तो ये लिंक रिएक्शंस की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 coenzyme is derived from vitamin से बनती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21 who described the structure of DNA double helix? वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 the monomeric unit of nucleic acids are called nucleotides कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23 name the pyrimidine base which is found in DNA which is found in RNA not in the DNA, so वो uracil है। सो ऑप्शन सी इज डी इज करेक्ट। 24 पे आते हैं, नेम दोस्त प्यूरिन बेसिस विच आर कॉमनली फाउंड इन द डीएनए एंड आरएनए। सो एडेनिन और गावानिन ऐसे हैं कि वो दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास एक है डीएनए और एक है हमारे पास आरएनए। डीएनए के अंदर होता है एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन, थायमीन, और यहाँ पे होता है एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यूरासिल। सो अब अगर देखा जाए तो एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन जो है ये तो दोनों में जो है ये कॉमन है, डिफरेंट जो है वो थायमीन वर्सेस यूरासिल का होता है। So यहाँ given option में option A is correct. 25 what is the energy currency of the living cell? So ATP is currency of energy, option D is correct. 26 the primary structure of the DNA and RNA proceeds in which direction? Always from 5 to 3 prime direction होता है, so option B is correct. 27 which bond is used to stabilize double helix of the DNA? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो उसको स्टेबलाइज करे, so option B is correct. नेक्स्ट आते हैं 28 पे, प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल ऑफ द लीफ कंटेन 20 मोल्स ऑफ गावानिन। कितने मोल हैं गावानिन के? गावानिन के जो है हमारे पास 20 मोल उन्होंने दी हुई है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्यूरिन रेजिड्यूज। प्यूरिन जो है वो कितने होंगे? सो अब अगर आप लोग देख लें, सो प्यूरिन इज कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड गावानिन, ये दोनों पाए जाती हैं। तो अब याद रखें जब भी आपको इस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं तो साइटोसिन ऑलवेज मेक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद गावानिन। तो अगर हमारे पास गावानिन 20 है तो जाहिर बात है साइटोसिन भी 20 होंगे, तो 20 + 20 कितने हो गए? ये आपके पास हो गया 40। टोटल कितने होंगे? टोटल हमारे पास होंगे 100 से अगर आप 40 को निकाल दो तो कितने रह जाएंगे? 60। अब अगर आप देख लें तो 60 में से अगर देखा जाए तो 60 में से आपके पास बाकी दो जो है एडेनिन और थायमीन आएंगे। सो डिवाइडेड बाय 2 कर ले, सो दोनों जो है 30 और 30 मोल आ जाएंगे। सो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यूरिन और गावानिन है, तो एडेनिन जो है वो हमारे पास 30 मोल्स है और गावानिन जो है वो हमारे पास 20 मोल है, तो टोटल कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 50 मोल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 पे आते हैं, what are the types of nucleic acids are found in the living organism? Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, option B is correct. 30 how many types of nucleotide are present in the DNA? So 4 nucleotide पाए जाते हैं। 31 पे आते हैं, substances which reduce the rate of enzymes catalyzed reaction are known as, इसको inhibitor कहते हैं। which reduce उसको inhibit करती हैं, so option D is correct. 32 loss of activity which may be restored by the removal of inhibitor is referred as a, इसको reversible inhibitions कहते हैं, so option A is correct. 33 lock and key model was proposed by Emil Fischer in 1890, so option C is correct. 34 the enzyme action model represented in the following diagrams, यहाँ पे जो आपको मॉडल दिखाया गया है डायग्राम में वो लॉक एंड की मॉडल है, so option D is correct. 35 Daniel Koshland proposed a model for enzyme reaction mechanism in 1950, its term is induced fit model है, so option A is correct. 36 the energy required to attain transition state is preferred as activation energy का mean the minimum amount of energy required to start a reaction, it's called activation energy, so option B is correct. 37 which of these enzymes are not proteinaceous? आपको पता होना चाहिए राइबोजाइम,
राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है लेकिन एंजाइम इन नेचर नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38 up to what temperature does the enzymes of thermophilic organisms stay active? Thermophilic bacteria can work in 90 degree centigrade और इसमें एक हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है टैक पोलीमरेज। टैक पोलीमरेज एंजाइम है जो कि हमारे पास ये हमारे पास टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम इसको कंसिडर किया जाता है। टैक पोलीमरेज हमारे पास एंजाइम है जो कि इसको कंसिडर किया जाता है, ये स्टेबल हमारे पास टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम्स है। टैक पोलीमरेज जो है हमारे पास टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम है। सो ये कभी कभार जो है एमसीक्यूज में आ जाता है। सो टैक पोलीमरेज इज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम। एमसीक्यू आते हैं 39 हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आप देख लें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उससे आपको पता होना चाहिए 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 8 ग्लूकोज से आपके पास कितने बन जाएंगे? सो आंसर इज 16, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 40 पे आते हैं कैटलिस्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर रेफर्ड एज द टू एंजाइम, इसको कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 व्हिच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द वास्कुलर सिस्टम लंग्स। एमसीक्यूज आते हैं 42 व्हिच ऑफ दीज ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 43 व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44 व्हिच ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट द आर्टरी ऑफ द हार्ट सेप्टम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 45 व्हिच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज क्लोज टू द आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल, आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड, सो आर्टरीवेंट्रिकुलर सेप्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 व्हिच ऑफ दिस इज नोन एज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट, साइनो-आर्टेरियल नोड्स को कहते हैं, इसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 47 व्हाट इज हार्ट मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ मसल्स, जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं, मायोजेनिक मसल्स कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 पेसमेकर इज अ साइनो-आर्टेरियल नोड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 From where does the aorta originate? They originate from the left ventricle. हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 50 the aorta distribute oxygenated blood, so option A is correct। 51 which of the following immunity is also referred to the antibody mediated immunity? So humoral response होता है उसको हम antibody mediated immunity कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 52 which structure is depicted in the, आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है, so ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 which of the following sets include all type of the T cells, so option D is correct। killer, helper, suppressor and memory cells आते हैं इसमें। और ये भी याद रखें बहुत का स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स में एक हमारे पास जो है वो बी लिम्फोसाइट्स है और एक जो है टी लिम्फोसाइट्स है। जो बी लिम्फोसाइट्स है इसमें फिर 2 है हमारे पास, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल और एक को हम कहते हैं मेमोरी सेल। और याद रखें ये हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये असल में एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीबॉडी जो है वो इनसे बनती है। सो 54 बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पांस टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द हेल्पर टी सेल जो है चूंकि इसको एक्टिवेट करता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 55 हाउ कैन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्ट टू बी प्रिवेंटेड? इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लगाए जाते हैं जिसको साइक्लोस्पोरिन कहा जाता है, और इसी साइक्लोस्पोरिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 56 व्हाट डज टी स्टैंड फॉर द टी इन लिम्फोसाइट्स? तो थाइमस के लिए स्टैंड करता है, थाइमस ग्लैंड जो है वो स्टर्नम के बैक साइड पे पाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 57 हेल्पर टी सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द किलर टी सेल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ CD4 सेल्स होते हैं इसमें, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 58 व्हाट इज मीन बाय एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग? साइक्लोस्पोरिन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे बात की है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 60 which one of the following people are give to the highest priority in transplant organ to the donor? Identical twins में चांस बहुत कम होते हैं। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो 1954 में हुआ था। 61 पे आते हैं which structure close the internal nares during swallowing of the food bolus?
यूवी उल्वा जो है वो नोज को बंद कर देता है जब उस वक्त हम खुराक खा रहे होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 62 द एसिफिक इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 63 द स्टमक इज फॉर्म फ्रॉम द 4 पार्ट्स कार्डिक रीजन, फंडस और बॉडी और पालोरिक रीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक। ये जो है गिस्ट्रीन का काम है, क्योंकि गिस्ट्रीन जो है ये हार्मोन है और ये गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन, HCl और म्यूकस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 65 गैस्ट्रिक जूस हैज अ pH of about 2 या 1.5 to 1.6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 which among the following is the longest। so small intestine जो है सबसे longest है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 67 small intestine is divided into 3 parts, duodenum, jejunum और ileum। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 68 the opening of the ileum is guarded by the small intestine जो है large intestine को जब ओपन होती है तो उसको ileocecal wall कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 69 the food that enters the intestine from the stomach is called as chyme, इसको कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट। 17 which of the following putrefying bacteria are present। so ये कोलोन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट जो कि symbiotic association है। 71 पे आते हैं which property of the water allow it to dissolve many substances due to its polarity in nature। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 72 what is the boiling point of the pure water as stand atmospheric pressure। so 100 degree centigrade होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 73 why does ice float on the water। because ice is a less dense than the water, इसकी डेंसिटी में फर्क होता है। so option B is correct। 74 which property of the water help plants transport water from the roots to the leaf due to its capillary action। so इसमें cohesive और adhesive force इन्वॉल्व होती हैं। tact mechanism भी इसमें इन्वॉल्व होता है। so option B is correct। 75 what is the term for the attraction of the water molecule to other water molecule, that's called cohesion। its option C is correct। 76 so water has a high specific heat capacity, what does it mean। so it's the resistant temperature change because it has the ability to exert large amount of heat without changing any drastic change occur in their temperature। क्योंकि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें 1 कैलोरीज एनर्जी चाहिए या 4.18 जूल्स एनर्जी की जरूरत होती है। so option C is correct। 77 what of the following is not the characteristics of protein। so option B they are the polymer made up of monomers called nucleotides। वो चूंकि DNA में यूज होते हैं। so option B is correct। 78 which of the following is the primary role of protein in the body, they provide structural support in repair and tissue। so option B is correct। 79 hemoglobin is a protein responsible for which function, transporting oxygen in the blood। so option B is correct। last MCQ दिया हुआ है 79। इसके बाद आते हैं MCQ नंबर 80 पे। what is the primary function of the collagen। कोलेजन का बेसिक फंक्शन क्या याद रखिए। कोलेजन जो है वो आपके मसल में भी है, वो आपके बोन्स में भी है, वो आपके उसके कार्टिलेज में भी होता है, स्किन में भी पाया जाता है, वो अल्वियोलाई में भी पाया जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी है। सो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन सपोर्ट टू द कनेक्टिव टिश्यूज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट MCQ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटीन, दे कैन एक्ट एज अ हार्मोन लाइक इंसुलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट चूंकि टेस्ट था ये आगे अगले संडे को चूंकि आप लोग का टेस्ट होगा, इस वक्त आप लोग टेस्ट से फारे होंगे। अल्लाह ताला करे कि आप सब लोग कामयाब रहें। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। ये टेस्ट सीरीज हमारा चलता रहा और जाहिर बात है हम भी इंसान है, कुछ गलतियां हो सकती है तो उसको जो है वो आप लोग उसको इग्नोर कर लें और आगे बेहतरी के लिए जो है आप लोग बढ़ने की कोशिश करें और हमारी दुआ आप लोग के साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।